नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कलचुरी काल के शासक, कलचुरी वंश के शासक साहित्य प्रेमी थे। कलचुरी काल में कई किलों का तथा मंदिरों का निर्माण हुआ। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कलचुरी काल स्थापत्य कला तथा साहित्य कला का स्वर्ण युग था। कलचुरी काल के शासक साहित्य प्रेमी थे। इस काल में किलों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण तथा साहित्य का विकास हुआ। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कलचुरी काल साहित्य कला तथा स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। कलचुरी काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ताम्र पत्रों का प्रारंभ ओम नमः शिवाय से किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी वंश के शासक, कलचुरी वंश के शासक साहित्य प्रेमी थे। कलचुरी वंश के शासक साहित्य प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे। कलचुरी काल को, कलचुरी काल को साहित्य कला, साहित्य कला व स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। कलचुरी काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ताम्र पत्रों का प्रारंभ, ताम्र पत्रों का प्रारंभ किया जाता था ओम नमः शिवाय से, ओम नमः शिवाय से, ओम नमः शिवाय से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा। यदि हम बात करते हैं गोपाल मिश्र की, तो गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। गोपाल मिश्र कहलाते हैं हिंदी के प्रथम सशक्त कवि। गोपाल मिश्र कलचुरी वंश के शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। गोपाल मिश्र थे राज सिंह के दरबारी कवि, राज सिंह के दरबारी कवि। गोपाल मिश्र थे राज सिंह के दरबारी कवि। हिंदी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के
प्रमुख साहित्य व साहित्यकार, कलचुरी कालीन प्रमुख साहित्य व साहित्यकार, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन प्रमुख साहित्य व साहित्यकार, कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन प्रमुख साहित्य व साहित्यकार, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन प्रमुख साहित्य व साहित्यकार। यह हमारा है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार। कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है रतनपुर, यह है रतनपुर। रतनपुर में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र थे रतनपुर कलचुरी वंश के शासक राज सिंह के दरबारी कवि। गोपाल मिश्र थे कलचुरी वंश के शासक राज सिंह जो कि है कलचुरी वंश के शासक राज सिंह के दरबारी कवि, राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र। इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि, इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि। हिंदी के प्रथम सशक्त कवि, हिंदी के प्रथम सशक्त कवि, हिंदी के प्रथम सशक्त कवि कहलाते हैं गोपाल मिश्र। रतनपुर से संबंधित है गोपाल मिश्र, इनका जन्म स्थल भी है रतनपुर और ये राज सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। गोपाल मिश्र के द्वारा लिखे गए प्रमुख साहित्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गोपाल मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि तथा हिंदी के प्रथम सशक्त कवि कहलाते हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोपाल मिश्र की प्रमुख रचनाएं। ध्यान दीजिएगा, गोपाल मिश्र की प्रमुख रचनाएं, गोपाल मिश्र की प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं साहित्य। ध्यान दीजिएगा, गोपाल मिश्र के प्रमुख साहित्य में पहला है खूब तमाशा, खूब तमाशा, खूब तमाशा। खूब तमाशा लिखा गया था 1689 में और खूब तमाशा में गोपाल मिश्र ने मुगल सम्राट औरंगजेब की आलोचना भी की है। खूब तमाशा जैमिनी अश्वमेघ, जैमिनी अश्वमेघ, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र। खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र। भक्ति चिंतामणि, भक्ति
चिंतामणि, भक्ति चिंतामणि। ये भक्ति चिंतामणि है कृष्ण प्रबंध काव्य, कृष्ण प्रबंध काव्य है भक्ति चिंतामणि। राम प्रताप, राम प्रताप, हालांकि राम प्रताप को ये पूर्ण नहीं कर पाए और इनका देहांत हो गया, तो राम प्रताप को कंप्लीट करते हैं इन्हीं के पुत्र, गोपाल मिश्र के पुत्र माखनलाल मिश्र। तो राम प्रताप है राम प्रबंध काव्य, राम प्रबंध काव्य है राम प्रताप। रतनपुर, रतनपुर महात्मय, रतनपुर महात्मय, ध्यान दीजिएगा, रतनपुर महात्मय, रतनपुर महात्मय। तो इस प्रकार से गोपाल मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं, गोपाल मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेघ, खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप, रतनपुर महात्मय। आगे रतनपुर कलचुरी वंश के अंतर्गत अगले साहित्यकार है गोपाल मिश्र के ही पुत्र माखनलाल मिश्र। अगला है माखनलाल मिश्र, माखनलाल मिश्र, माखनलाल मिश्र जो कि गोपाल मिश्र के ही पुत्र है, गोपाल मिश्र के पुत्र, ये है गोपाल मिश्र के पुत्र, गोपाल मिश्र के पुत्र माखनलाल मिश्र। माखनलाल मिश्र की प्रमुख रचना है, इन्होंने राम प्रताप को पूर्ण किया, राम प्रताप को पूर्ण किया, राम प्रताप को पूर्ण किया। अर्थात इनकी प्रमुख रचना है कि इन्होंने अपने पिता गोपाल मिश्र द्वारा अधूरी छोड़ी गई पुस्तक साहित्य राम प्रताप को पूरा किया। तो अगले है माखनलाल मिश्र, माखनलाल मिश्र। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नारायण कवि। अगले है नारायण कवि। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रतनपुर से नारायण कवि, रतनपुर से नारायण कवि। नारायण कवि की रचना है रामाभ्युदय, 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 रामाभ्युदय। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर से अगले साहित्यकार है नारायण कवि, नारायण कवि। इनकी रचना है रामाभ्युदय, रामाभ्युदय। रतनपुर से अगले साहित्यकार है शिवदत्त शास्त्री गौरहा, शिवदत्त शास्त्री, शिवदत्त शास्त्री गौरहा, शिवदत्त शास्त्री गौरहा। रतनपुर से अगले कलचुरी कालीन साहित्यकार है शिवदत्त शास्त्री गौरहा। इनकी रचनाएं हैं इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना है इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय। रतनपुर आख्यान, रतनपुर आख्यान, इतिहास समुच्चय, रतनपुर आख्यान, इतिहास समुच्चय, रतनपुर आख्यान। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार। रतनपुर से संबंधित है गोपाल मिश्र, माखनलाल मिश्र, शिवदत्त शास्त्री गौरहा तथा नारायण कवि। गोपाल मिश्र जो कि राज सिंह के दरबारी कवि, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहलाते हैं, हिंदी के प्रथम सशक्त कवि कहलाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप, रतनपुर महात्मय। गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की है, मुगल सम्राट औरंगजेब की आलोचना की है। लेकिन गोपाल मिश्र राम प्रताप को पूर्ण नहीं कर पाए और इनका देहांत हो गया। इसके बाद माखनलाल मिश्र ने राम प्रताप को पूर्ण किया। गोपाल मिश्र के पुत्र माखनलाल मिश्र ने राम प्रताप को पूर्ण किया। शिवदत्त शास्त्री गौरहा
की रचनाएं हैं इतिहास समुच्चय, रतनपुर आख्यान तथा रतनपुर के अगले साहित्यकार नारायण कवि की रचना है रामाभ्युदय। रतनपुर कलचुरी वंश का जब साम्राज्य था तो इसी में जन्म होता है, इसी शासन काल में जन्म होता है। यह पकड़ना है रायपुर के चंपारण में जन्मे, रायपुर के चंपारण में जन्म होता है 1593 ईस्वी को, 1593 ईस्वी को वल्लभाचार्य का, शुद्ध द्वैतवाद के जनक, अष्टछाप के कवि, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का। तो चंपारण जन्म स्थल है वल्लभाचार्य का, वल्लभाचार्य का। और वल्लभाचार्य की रचना है भक्ति चिंतामणि, भक्ति चिंतामणि। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह भक्ति चिंतामणि एक अलग पुस्तक है, यह भक्ति चिंतामणि एक अलग पुस्तक है, जबकि गोपाल मिश्र द्वारा रचित भक्ति चिंतामणि एक अलग पुस्तक है। तो वल्लभाचार्य का भी रचना है भक्ति चिंतामणि, वल्लभाचार्य की रचना है भक्ति चिंतामणि है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा, इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार। गोपाल मिश्र की रचनाएं हैं खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप, रतनपुर महात्म्य। माखनलाल मिश्र ने राम प्रताप को पूर्ण किया। शिवदास शास्त्री गौरहा, इतिहास समुच्चय, रतनपुर आख्यान। नारायण कवि की रचना है रामाभ्युदय। वल्लभाचार्य की रचना है भक्ति चिंतामणि, भक्ति चिंतामणि। शुद्ध द्वैतवाद के जनक, अष्टछाप के कवि, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार के अंतर्गत अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह पकड़ना है राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिले में यह पकड़ना है खैरागढ़, खैरागढ़। कलचुरी वंश का जब साम्राज्य था तो यह खैरागढ़ एक रियासत था और खैरागढ़ रियासत के शासक थे लक्ष्मी निधि। खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे दलपत राम राव। ध्यान दीजिएगा, खैरागढ़ रियासत के शासक लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे दलपत राम राव। तो अगला हम डिस्कस कर रहे हैं दलपत राम राव। ध्यान दीजिएगा, दलपत राम राव। ध्यान दीजिएगा, खैरागढ़ रियासत के चारण कवि दलपत राम राव, दलपत राम राव खैरागढ़ रियासत से संबंधित है दलपत राम राव। ध्यान दीजिएगा, दलपत राम राव। दलपत राम राव खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। दलपत राम राव इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दलपत राम राव ने 1493 ईस्वी को पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति है दलपत राम राव। 1494 ईस्वी को दलपत राम राव ने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे दलपत राम राव। दलपत राम राव ने 1493 ईस्वी को पहली बार
छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो यह हमने डिस्कस किया कलचुरी कालीन साहित्य व भाषा, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया कलचुरी कालीन साहित्य व साहित्यकार।